हेलो एवरीवन। ये व्लॉग मैं शेयर करने जा रही हूँ पीरू का। जब मैं गई थी गांव, आई थिंक अप्रैल की। हाँ, मैं बहुत लेट से ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी में तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो ये शादी की व्लॉग है। जब मैं पीरू गई थी, मैंने 2-3 शादी अटेंड करा था। मुझे वहाँ मिल गई शादी में शहरी साफ़ी, जो मेरी बहन की दोस्त भी हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वो साड़ी पहनी थी और जो उनके साथ में उनकी कज़न है सब। आशना नाम है एक का, मैं जानती हूँ, और एक का पता नहीं क्या नाम है। मगर हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मतलब एक दूसरे से जान पहचान थी, जो बचपन में देखा था, बाद में मिली हूँ। और वहाँ शादी में हम लोग रिसेप्शन में गए थे साथ में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बातचीत की, मिले जुले। और साथ में मेरी ननद भी थी, मैं उनके साथ शादी अटेंड करने गई थी। और ये भी मेरी रिलेटिव लगती है, ये मेरे कह सकते हैं कि मतलब भतीजी लगती है ये मेरी, सिंपल। ये वहाँ की बहू थी, ये बड़ी बहू वहाँ की। और ये मेरी ननद है जो बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रही थी। उसके बाद मैं दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमारे घर पे दावत था, जिसकी शादी में गई थी, नाज और रहमत की। तो मैंने चिकन पुलाव बनाया था और बहुत ही पसंद आया था उन लोगों का। तो चलो, मैंने कहा चलो ये भी ले लेती। तो मैंने सब कुछ बना लिया था क्योंकि इस टाइम बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी ननद की। तो वाक़ई में हम लोगों को पसंद आया था बहुत ज़्यादा। और हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं कुछ तो काम, मैं बहुत काम की आदमी हूँ। मैं जहाँ जाती मैं सोचती मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँ। तो ये मेरा प्रोसेस चल रहा था जब मैं बना रही थी चिकन पुलाव। तो मैंने दोनों तरह से इंगेज कर रखा था। यहाँ मैं और नाज यहाँ अपने पैर की पिक्चर ले रहे थे, वो उसने मेहंदी लगा रखा था। यहाँ मेरी पुच्चू है, जिसको मरियम जिसका नाम है, ये मेरी ननद की छोटी वाली बेटी है, बहुत ही क्यूट, अपनी दादी के साथ खेल रही थी। तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली, सो के उठी है ये। और मैंने लेमन टी बनाया था, तो जो मेरा फेवरेट है, मैंने ये सबको दिया बना करके। उसके बाद मैं लग गई मरियम में। मैं मरियम को देख रही थी कि मरियम जो कैसे कैसे पोज़ दे रही है। रात में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, छत पे जा कर के मैंने चाँद के साथ कुछ किया है। मैंने चाँद को मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर गाँव में बहुत एक चूड़ी पहनाने वाली आई थी, जो मेरी ननद ने कहा तुम भी चूड़ी पहन लो, तो उन्होंने मुझे चूड़ी पहनाया। और हाँ, चूड़ी तो मैंने पहन लिया था काफ़ी, बहुत ज़्यादा, जो मैं पहनती नहीं। फिर मेरा घर पीरू में ही बगल में है, बगल में मेरा घर है। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा था, जिसे मैं साफ़ कराने आई थी। मम्मी ने कहा साफ़ करा दो, ये बहुत पुराने ज़माने कह सकती मैं कि हाँ 45-50 साल पुराना घर है ये, जो बहुत उस टाइम बहुत कम लोग का पक्के घर था। तो ये घर मम्मी ने बहुत बार, इसमें बहुत सारी चीज़ मम्मी ने इन्वेस्ट करके सही भी करा, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पुराना हो चुका है, नीचे से धँस चुका है। इसे दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबके घर तो नए नए बन गए। तो ये हमारा पुराना घर है, जहाँ हमारा कुछ बचपना गुजरा है 4-5 साल का। जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते तब की बात है, जब सालिक मेरा छोटा वाला भाई पैदा हुआ तब। हम लोग पीरू 5-6 साल रहे होंगे आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारा इस घर से बहुत लगाव है। मम्मी ने इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर रखा है, अपनी खुशियाँ, अपना जितना कुछ स्ट्रगल वाली लाइफ यहाँ पर हम लोग गुजारी है। हमारा छत है जो बहुत अच्छा है, बड़ा, ये 1-1.5 कट्ठे में घर बना हुआ है। पहले के घर लोग बनाते थे जैसे जैसे, उतना ज़्यादा कोई डिज़ाइन और कोई ज़्यादा उतना ये नहीं करते थे कि हाँ बहुत। ये हमारा घर, ये बीच का आंगन है, साइड में मम्मी ने रूम बनवाया था। और ये माहिरा को मैं लेकर आई थी, जिस मेरे ससुराल, यहाँ पे मेरा नानी ससुराल भी है, जहाँ मेरी शादी हुई है। वहाँ पे मेरा घर भी है पास में, ये वाला घर मेरा है, हयात मंजिल, जो बहुत लोग जानते भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे सामने में ये रोड पे ही घर है हमारा। और यहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को बुला कर के बगल में काम लगवा दिया कि काम कर लो। ये बच्चे लोग यहाँ बगल में पास में रहते हैं, जो काम करते हैं, पैसा उन्हें दे देना है, बस काम करवाना है। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ, धुलाई वुलाई। तो लोगों ने अच्छे से, उसके छोटे मोटे भाई बहन सब यहाँ पर आ कर के बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। उसके बाद ये हमारा सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ पर मैंने मंगा दिया मायरा के लिए। फिर हम लोग पहुँच गए नेक्स्ट शादी में, जहाँ पर हमें मिली भी यहाँ पे वो 2-3 आप ही की फ्रेंड या फिर कुछ जान पहचान लोग मिल गई। मेरी खाला लोग भी थी, मेरे हस्बैंड ने खाया। यहाँ पर खाना चल रहा था, तो वही 9 बजे तक वही बनता है, पुलाव, चिकन, सैलेड रहेगा, जर्दा और मट्ठा। इससे ज़्यादा क्यों हम कर नहीं सकते। ये मिट्टी आपी थी और रोज़ी आपी, शादी मिल गई थी। और बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मम्मी खाना खाने पर फोकस कर रही थी, सबको भूख लगी थी। और गांव में बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है अगर खाना, क्योंकि यहाँ पे लोग ना ज़्यादातर पहले बारात को पहले ध्यान देते हैं। सराती लोग क्या होते हैं, जो मतलब उनको खाना है तो या तो फिर लेडीज़ खिला दे, या तो फिर उनके घर में खाना पहुँच जाता है। मगर यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं, यहीं पे खा लो। तो इसलिए हम लोग बैठ करके खाना खाने बैठ के कि चलो भाई खाना खा ही के जाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि हमारा खाना निकल रहा है।
और यहाँ मैंने बहुत मतलब मुझे ज़्यादा ग्रे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा उतना ये नहीं किया। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जो मेरी बचपन की दोस्त है, जहाँ हलवाई दादी जो बगल में मेरे घर के जस्ट हलवाई की दुकान है, उनकी पोती मेरी दोस्त हुआ करती थी, मैं उसके घर चली गई थी। मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं बहुत जैसे मैं जिससे मिलती बचपन है उससे मैं वैसे ही मिलती हूँ। और उसके बाद मैं शादी में थोड़ा सा यहाँ मैंने वीडियो बनाया, सब का बेटा मिल गया मुझे कुत्तू सा, इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली। और यहाँ पे अम्मा लोग बैठ के बात कर रही थी और यहाँ पर मैं शादी में खा पी के निकल गई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आतिफ़ के साथ चली गई हसपूरा, जो मुझे अपना रेजिडेंशियल सेंटर बनाना था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आतिफ़ हम लोग पी लेते हैं। और मैंगो शेक पिया, मज़ा आया। ज़्यादा यहाँ पे तो कुछ डाल देता नहीं, बट हाँ अच्छा लग रहा था, मैंने पी लिया। और ये आतिफ़ मेरे हस्बैंड का अकेला भाई है, छोटा भाई मेरे से, मेरा देवर भी लगा, मेरे लिए भाई जैसा ही है। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने मैंगो शेक पी लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा चलो कुछ मैं ले जाती हूँ घर में, कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए। तो यहाँ पर बस वगैरह स्टेट बस होती है यहाँ पे, जितनी प्राइवेट बस आती हैं, जहाँ पे गया, हसपूरा, औरंगाबाद, जहाँ जहाँ जाने यहाँ पे बस का रूट है पीरू से जा सकते हैं। हसपूरा मेन मार्केट है पीरू का। और ये हमारा, मैं आ गई एक होटल में जो फेमस होटल है, जहाँ पे आतिफ़ लेकर आया था, जहाँ मैं लेने आई थी कुछ खाने का नमकीन। मगर यहाँ मैंने देखा मिठाई वगैरह रखा हुआ, जो मैंने सबको प्राइस पूछा कौन कैसे रुपये केजी है, कितने का नहीं है, क्योंकि लेना तो था नहीं, क्योंकि मुझे जैसे ही मुझे मालूम है कि मुझे तो पीरू का छेना पसंद है बस। और ये न्यू कोलकाता जहाँ पे क्या कुछ लिखा है शॉप का नाम, वहाँ पे मैं आ कर के मैंने ले लिया जो लेना था। मैंने से कहा कि पैक कर दो। मैंने लिया था समोसा वाला चाट, जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का, जो मुझे बहुत वहाँ हर जगह नहीं मिलता। कहते हर जगह की एक चीज़ कोई ख़ास होती है जो खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ से मैंने समोसा वाला छोले वाला चाट लिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा था, लगता है कुछ बना रहा था, ये मंचूरियन वगैरह। फिर उसके बाद मैं बाहर में देखी तो उस टाइम तो गर्मी कम थी, अप्रैल की ये 3rd वीक की वीडियो है। उसके बाद मैं चली गई बबली भाभी के यहाँ, मिली आयशा से। आयशा कितनी मेरी क्यूट लग रही है, अब बहुत ज़्यादा ये टुप 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 बोलती रहती है। इसको देख कर के कोई प्यार नहीं करे, ऐसा हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह क्यूट है, और ये एकदम दिन ब दिन क्यूट होती जा रही है। देखिए कैसे कर रही है, देखो इसे कैसे कर रही है। आयशा दिखाना शक्ल अपनी, आयशा। कौन है, कौन है ये? बाबू है? कौन है? जहाँ मरियम एक अलग से ही पोज दे रही है ना, देखो कितने प्यार से देख रही है। और ये चूड़ी जो पहनाने आई थी, इनसे मैं चूड़ी पहन रही थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी। और ये बहुत छोटी छोटी चूड़ी, पता नहीं कहते मैं 2-6 पहनती हूँ, 2-4 वाली साइज हटा दी, अच्छे से हट गया। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा छोटा मैं पहन नहीं पाती, पूरी कलाई में चिपक गई जा करके। और ये सच में टूटी भी नहीं, ये तो मतलब मानना पड़ेगा। मुझे लगा ये मेरी कांच चूड़ी वैसे भी हाथ में टूट जाती है। उसके बाद मैंने तो पहना इसे, मतलब कह सकते हैं कि हाँ 10-12 दिन पहले उसके बाद मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है ज़्यादा कांच की चूड़ी पहनने से। तो यहाँ पर तो उन्होंने चूड़ी पहना दिया मुझे, तो मैंने पहन के थोड़ा छम 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 दिखा दिया। उसके बाद मैंने एज इट इज़ उसे रख दिया। आपको एक चूड़ी पहनाना मुझे तो मेरी ननद ने पहनवाया था कि पहन लो, उन लोग भी पहनी थी। ये बात है, गाँव की कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती है, जो आपको हर जगह शहर में नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी गाँव जाएँ तो वो सारी शौक़ पूरे करें जो आपको शहर में नहीं मिलती है। तो मैंने वो सब चीज़ कहा चलो भाई ये तो कर लेना चाहिए, जो चीज़ नहीं है कम से कम यहाँ पे कर लो। और ये मैं छत से गुड्डी आपी के घर से, छत से मैं सारा गाँव का ऊपर का व्यू ले रही थी, नज़ारा कैसा दिखता है। ये यहाँ पे सारे सबके घर बने हुए हैं, जिसके जैसे सब अगल बगल में बहुत सारे रिश्तेदार लोग भी हैं, दोस्त हैं। और यहाँ पे छत से मैं यहाँ पे 3rd फ्लोर पे खड़ी थी, मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे गुड्डी आपी खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो ले लेती हूँ। बाय।